जय श्री हरि, जय माँ भगवती। गुरुजी कहते हैं, कन्या राशि वालों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो अब तक छुपी रही, एक ऐसा रहस्य जो केवल तुम्हारे मन और भाग्य से जुड़ा है। तुम्हारा जीवन अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर दिशा धुंधली लगती है, हर आवाज भ्रमित करती है और हर चेहरा अब अजनबी सा महसूस होता है। ये कोई सामान्य समय नहीं है कन्या राशि वालों, बल्कि ये एक कर्म जागृति काल है जहाँ तुम्हारे पूर्वजन्म के कुछ बंधन अब खुलने वाले हैं। गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो कन्या राशि का स्वामी बुध है, यानी विवेक, तार्किकता और शुद्ध चिंतन। परंतु जब यही बुध राहु, शनि या केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, तब व्यक्ति की समझ उलझ जाती है। ऐसे में जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं जहां समाधान होना चाहिए। यही तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। एक निर्णय, एक संबंध या कोई पुराना वादा जो टूटना नहीं चाहिए था, वही अब टूट चुका है। पर इसके पीछे जो कारण है, वह केवल वर्तमान नहीं, तुम्हारे पूर्वजों की संचित ऊर्जा और जन्मों जन्मों के अधूरे कर्म हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक कन्या जातक की, जो बहुत साधारण परिवार में जन्मी थी, पर बचपन से ही उसमें एक विचित्र बात थी। वह जो भी सपना देखती, वह कुछ दिनों में सच हो जाता। एक दिन उसने सपने में देखा कि उसका घर जल रहा है और एक वृद्ध स्त्री राख से भरी थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी है। उसने ये सपना अपने माता पिता को बताया, पर सबने मजाक में उड़ा दिया। और यही वह क्षण था जब एक आवाज उसके भीतर गूंजी, वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी बात बताऊंगा, क्योंकि यह सपना मात्र सपना नहीं था, बल्कि भाग्य का संदेश था। कुछ दिनों बाद उसके घर के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, और वह वृद्ध स्त्री जो मोहल्ले में किसी को नहीं पहचानती थी, सच में वहां आई, हाथ में राख से भरी थाली लेकर। उस दिन से उस कन्या की जिंदगी बदल गई। उस कन्या ने आगे चलकर बहुत कष्ट सहे, रिश्तों में धोखा, नौकरी में अपमान और धन का ह्रास। पर उसने हार नहीं मानी, और एक दिन किसी योगी से मिली। उस योगी ने कहा, तुम कन्या राशि की संतान हो, तुम्हारा जन्म ही कर्म के ऋण को चुकाने के लिए हुआ है। पर यदि तुम सत्य की राह पर टिक जाओ, तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। वही कन्या आज एक प्रसिद्ध साध्वी बन चुकी है, और वो कहती है कि जो व्यक्ति ग्रहों को दोष देकर बैठ जाता है, वह केवल अंधकार देखता है, पर जो अपने कर्मों को सुधारता है, वह सूर्य बन जाता है। अब कन्या राशि वालों, ये कथा सिर्फ कथा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के संदेश का प्रतीक है। तुम्हारे सपनों में जो बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, जैसे कि कोई गिरती हुई सीढ़ी, बंद कमरा या मंदिर के बाहर खड़ा होना, ये सब संकेत हैं कि कोई शक्ति तुम्हें बुला रही है, पर तुम अभी तक सुन नहीं पा रहे। ग्रहों की चाल इस समय बेहद जटिल है। राहु का भ्रम, शनि का परीक्षण और केतु की छाया, ये तीनों मिलकर तुम्हारे जीवन में एक भटकाव ला रहे हैं। कई कन्या राशि वाले इस समय अपने ही मन से लड़ रहे हैं। अकेलापन, चिंता और निर्णय लेने में असमर्थता, ये सब राहु बुध की द्वंद्व स्थिति से उत्पन्न हो रही हैं। तुम सोचते हो कि लोग बदल गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि ग्रहों ने तुम्हारी ऊर्जा को इस तरह ढक दिया है कि सच्चे लोग भी अब दूर नजर आते हैं। घर में देवी की मूर्ति के सामने अगर दिया बार बार बुझ जाए, या पानी बिना वजह गिर जाए, तो समझ लेना कि सूक्ष्म शक्तियां कोई संदेश दे रही हैं। अब उपाय की बात करते हैं। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाओ। शनिवार को किसी कुष्ठ रोगी को सरसों के तेल से भरा दीपक दान करो। और एक विशेष उपाय, अपने कमरे में पूर्व दिशा में एक नीले रंग की तस्वीर लगाओ जिसमें शांति और जल हो, जैसे शांत झील या आकाश। इससे तुम्हारे मन की स्थिरता लौटेगी। इसके साथ ही एक मंत्र रोज 108 बार जपना है। ओम बुधाय नम, यह मंत्र तुम्हारे भीतर के विवेक को फिर से जागृत करेगा। यदि स्वास्थ्य बिगड़ा है, विशेषकर सिरदर्द, थकान या बाल झड़ना, तो शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना और हर पूर्णिमा को चांद को अर्घ्य देना तुम्हारे शरीर और मन दोनों को राहत देगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात और बताता हूँ, कन्या राशि वालों, जिन लोगों ने हाल ही में तुम्हें अपमानित किया है, जो तुम्हारे पीछे चुगली कर रहे हैं, वे तुम्हारे कर्म के पृष्ठभाग हैं, यानी वो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कराने आए हैं। इसीलिए उनसे लड़ो मत, उन्हें पहचानो और मन ही मन क्षमा करो। जैसे ही तुम उन्हें क्षमा करोगे, ग्रहों की उलझन भी कटने लगेगी। कई कन्या राशि वाले इस समय अचानक से धार्मिक झुकाव महसूस कर रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर की आत्मा अब जागने को तैयार है। कुछ लोगों को अपने पूर्वज सपने में आ रहे हैं, कोई पुराना दादा, नानी या अनजान बुजुर्ग, ये सब तुम्हें ये बताने आ रहे हैं कि समय आ गया है अपने कुल की रक्षा का। अगर तुम महिला जातक हो और हाल ही में बहुत सिर दर्द, बालों का झड़ना या हार्मोन से जुड़ी समस्या महसूस कर रही हो, तो जान लो कि यह केवल चिकित्सा नहीं, ग्रहों की चेतावनी भी है।
चंद्रमा और बुध के टकराव से स्त्रियों के शरीर में सबसे पहले असर आता है। ऐसे में नियमित रूप से शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना और हर पूर्णिमा को चांद को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी होगा। अब अंत में गुरुजी तुम्हें एक आशीर्वाद और एक चेतावनी दोनों दे रहे हैं। आशीर्वाद ये कि इस कठिन काल के बाद तुम्हारा जीवन वैसा चमकेगा जैसा स्वर्ण अग्नि से निकलकर चमकता है। और चेतावनी ये कि इस समय कोई भी ऐसा वादा न करो जो तुम निभा न सको, और किसी से भी जल्दबाजी में संबंध न तोड़ो, वरना पछताना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अगले कुछ दिनों में तुम्हें कोई सपना आएगा जिसमें जल, चंद्रमा या कोई पुराना मंदिर दिखाई देगा। ये संकेत होगा तुम्हारी यात्रा के अगले चरण का। उस दिन सुबह सबसे पहले 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना, यही होगा तुम्हारा प्रारंभिक मोक्ष मार्ग। जय मां भगवती, जय श्री हरि। अगर गुरुजी की वाणी ने तुम्हारे मन को छुआ तो वीडियो को लाइक करो और चैनल आदित्य शर्मा को जरूर सब्सक्राइब करो। हर बुधवार को यह वाणी तुम्हारे लिए आती रहेगी।